क्या आप कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई ऐसी कोई छोटी दुकान है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री की जो डिटेल्स है वो रखनी पड़ती है। कोई भी छोटा से छोटा व्यापारी होगा आज के टाइम पे उसको अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि आप इतने जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है उसका जो डेटा होता है बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा ही उसको जो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या आप किस किस सॉफ्टवेयर की यूज़ कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कौन से सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने किसी छोटी फर्म के लिए, चाहे वो माइक्रो इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, किसी न किसी को ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करना चाहेंगे ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा चलन में है, जिनको आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है और उन्हीं के यूज़ के थ्रू वो अपने बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करके चल रहा है। तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। मेरा नाम है नितिन धीमान, आपका एफिक्स गेटवे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका नाम है टैली। टैली तो आप सबने सुना ही होगा। टैली एक बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है, कंपनी है जो कि ये जो पूरी डिटेल्स मेंटेन करने के लिए देती है। इसको काफ़ी पुरानी तरीके से मेंटेन किया गया था अब तक, लेकिन अब इसमें कुछ काफ़ी सुधार किया गया है और ये एक इंडिया का मोस्ट फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि 2 दशकों से चल रहा है, करीब 2 डेकेड से ये चल रहा है और हर कोई आज तक जो यूज़ करता हुआ आ रहा था वो इसी जो टैली सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करता आ रहा था अपने बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए। तो हम जानते हैं चलिए कि इस जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, इसकी क्या प्रो मतलब क्या इसकी खूबियां हैं और क्या इसकी कमियां हैं, प्रो एंड कॉन्स जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी प्रो है, खूबियाँ हैं, वो है इसकी लार्ज एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब ये कि इस जो सॉफ्टवेयर है टैली, इसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी इंडस्ट्री, काफ़ी फर्म, काफ़ी शॉप्स वाले इसको यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी जो इसकी जो प्रो है, इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो है गुड फॉर बिजनेस विद ह्यूज ट्रांजेक्शन्स। अगर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन्स, ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन्स है, आपका जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, वाइड डेटा है, तो आपको मेंटेन करने में इसमें बहुत ज़्यादा ईजी होगा इस टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आपको ज़्यादा लंबा डेटा, ज़्यादा बड़ा डेटा इसमें मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा ईजी होगा। तो और इसकी आप जानते हैं इसकी क्या हमारे कॉन्स हैं। कॉन्स इसका ये है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो अदर सॉफ्टवेयर हैं उनके कंपेरेटिवली में ये जो सॉफ्टवेयर है टैली, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप इसको जो इसके मैं बता देता हूँ, उसका प्राइस का है 50,000 रुपीज़ पर ईयर, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये बहुत ज़्यादा ह्यूज जो अमाउंट है, क्योंकि जो और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा नीचे इनकी कॉस्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा जो इस पर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। दूसरा जो इसका कॉन्स है वो है हार्ड टू लर्न, मतलब कि इसको सीखने में टाइम लगता है, इसको सीखने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप इजीली इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन नहीं कर सकते हो, इसको सीखना थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए जानते हैं हम दूसरी ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो अकाउंटिंग का है, उसका नाम है क्विक बुक। क्विक बुक जो है वो इम्पोर्टेंस फीचर है इसका डेटा मेंटेन करने के लिए, नंबर ऑफ़ डेटा मेंटेन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कोई बैंक की वेबसाइट है या ऑटो रिलोकेट कर देता है इन सबको, जो मतलब कि अगर आपके पास जो है इंपोर्ट करना है डेटा अलग अलग बैंक से, वो सारे डेटा को एक में ही मेंटेन करके उसको समराइज़ कर देता है। तो इस जो है क्विक बुक, इसकी जो और बहुत सारी खूबियाँ हैं, अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ करके, या इसका कुछ फ्री वर्जन भी है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसको यूज़ करके देख सकते हैं क्या ये आपके मतलब का है या नहीं, क्या ये आपकी शॉप या आपके बिज़नेस के लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो जो क्विक बुक है ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है और अभी ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इसकी जो रैंकिंग है ऊपर आ रही है। तो ये जो क्विक बुक है इसमें आपको और डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे और के मुकाबले, तो आप इसके डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करके देख सकते हैं कि इसमें क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हमारा काम है आपको पूरा गाइड करना कि क्या आपके बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो चल रहे हैं मार्केट में आजकल, जो ट्रेंड है जिसका जो सबसे अच्छे हैं उनके बारे में बताना। बट उनमें से आपको चूज़ करना, वो आप देख सकते हैं कि क्या आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सही लगता है
क्या आपको इसके फीचर्स सही लगते हैं, क्या आपको ये सीखने में ईजी है, या क्या कौन सा वाला ज़्यादा हार्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन हमारा काम है इसको पूरा मेंटेन करके बताना कि अब कौन से जो है बेस्ट सॉफ्टवेयर आज के डेट में इंडिया के अंदर चल रहे हैं। तो इसके हम प्रो और कॉन्स की बात कर लेते हैं इस क्विक के। इसका जो प्रो है सबसे अच्छा वो है एनीवेयर एक्सेस। एनीवेयर एक्सेस मतलब आप कहीं भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप कहीं भी हो, आप कहीं भी जाकर इसको सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर सकते हैं। इसका जो सपोर्ट है, इसका जो सर्विस एंड सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। ये कंपनी आपको जो कंपनी है वो आपको जो सपोर्ट देती है वो अच्छा देती है, ठीक है। इसमें जो है फीचर्स है, मतलब बहुत सारे फीचर्स है इसमें जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डेटा को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके कॉन्स क्या हैं, इसके क्या कमियां हैं। कॉन्स की बात करें, ये भी क्वाइट हार्ड टू लर्न है, मतलब कि इसे भी सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी मैं बात करूंगा टैली की, तो टैली से ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको सीखने में इसको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। और दूसरा ये है इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी हाई है, लेकिन पहले वाले से कम है, लेकिन इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी हाई है। अगर आपको लगता है कि इसके फीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, अगर आपको लगता है कि इसके फीचर्स हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको इसके जो फीचर्स हैं उसकी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी और इसकी ज़्यादा नॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए हम जानते हैं अपने अगले जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, उसका नाम है बिजी, BUSY बिजी। ये भी एक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस सॉफ्टवेयर है। इन्वेंट्री रखने के लिए, अगर आपके पास लार्ज इन्वेंट्री, ये भी उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैपेबल सॉफ्टवेयर है। ये प्रोवाइड करता है आपको 3 वर्जन्स में आता है आपको इस सॉफ्टवेयर में। अगर मैं बात करूँ इस सॉफ्टवेयर की, बिजी जो है वो 3 वर्जन्स में आता है, जैसे कि बेसिक, स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइजेज। तो अगर आप कोई छोटा इसका फीचर लेना चाहे, बेसिक वाला लेना चाहे तो उसके प्राइस अलग हैं। अगर आप इसका स्टैंडर्ड वाला जो है वो लेना चाहें तो वो इसके प्राइस अलग हैं, और जो हमारा जो एंटरप्राइजेज वाला है उसके प्राइस अलग हैं। इनके तीनों के फीचर्स भी अलग अलग हैं। इसमें आप डेटा मेंटेन करने की जो तरीके हैं वो भी अलग अलग हैं। तो जो भी आपको सूट करता है, जो भी जिस तरह की भी आपकी इंडस्ट्री है, छोटी है तो आप बेसिक काम कर सकते हैं, कोई शॉप है जो आपको बेसिक से काम चला सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री बड़ी है, आपकी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो आप इसका जो एंटरप्राइजेज वाला वर्जन लेके अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जानते हैं इसके प्रो और कॉन्स के बारे में। तब सबसे पहले जानते हैं इसके प्रो के बारे में, जो हमारी इसकी जो खूबियाँ हैं। तो इसमें अंदर जो इन्वेंट्री का जो फीचर्स है वो बहुत अच्छा है। इन्वेंट्री का जो फीचर्स, आपको इन्वेंट्री रखनी है, आपको लार्ज इन्वेंट्री, उसके लिए आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। दूसरा, इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब कि ये इंडिया में तो यूज़ होता ही है, लेकिन ये अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ होता है। लेकिन इसका जो इंडियन वाला वर्जन है वो अलग है और कंट्रीज़ के मुकाबले में, क्योंकि ये इंडियन के हिसाब से बनाया गया है, तो इंडियन कंट्री वाला वर्जन अलग है, ठीक है। और इसकी जो फीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। अब हम जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में, क्या इसकी खूबियाँ हैं। इसमें जो है कुछ जो फीचर्स हैं, इसमें टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी मैनुअली, ठीक है। मैनुअली टाइपिंग का दिया हुआ है, जो कि आजकल मेरे को हिसाब से लगता नहीं कि कोई ज़्यादा अच्छा फीचर्स है मैनुअली टाइपिंग का। किसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इसका कौन से ज़्यादा बड़ा कौन सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैनुअली टाइपिंग मेरे हिसाब से आज के टाइम में टाइम के अकॉर्डिंग, और किसी का डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है तो आपको मैनुअली टाइपिंग करके आप थक जाओगे और उसको मेंटेन भी नहीं कर पाओगे। तो ये इसकी एक कुछ खूबियाँ हैं और कुछ कमियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि इसमें क्या आपको बेसिक प्लान लेना है, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बढ़ते हैं अपने अगले जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ज़ोहो बुक्स। जो ज़ोहो बुक्स है वो एक अनदर फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये भी वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये भी यूके में चलता है। आप इसको अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ का जो वर्जन है वो भी अलग है, और इंडियन जो कंट्रीज़ का जो वर्जन है वो अलग है। लेकिन जो इंडियन कंट्रीज़ का जो वर्जन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में वो आपको इंडियन वाला थोड़ा सा टिपिकल मिलेगा। हम जानते हैं इसके जो प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या इसकी खूबियाँ हैं। खूबियों के बारे में जानते हैं तो ये आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एनीवेयर एक्सेसिबिलिटी इसको मिलती है, ठीक है। इसका जो सपोर्ट है, इसकी जो कंपनी जो आपकी सपोर्ट दे रही है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है आपको। चाहे आपको टोल फ्री नंबर मिल रहा हो, चाहे आपको मेल के थ्रू आपको कोई अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, तो वो आपको कुछ अच्छे फीचर्स देते हैं जो कि आप उनको यूज़ करके अपना मेंटेन कर सकते हैं डेटा, और उसको जो इनकी जो सपोर्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। दूसरा जो है इसका जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग इसका काफ़ी लो है।
अगर हम बात करते हैं जोहो बुक्स की, जोहो बुक्स का जो प्राइसिंग है वो औरों के मुकाबले काफ़ी कम है, आपको मिलेगा, तो आप इसको यूज़ करके दे सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी कॉन्स की, ये थोड़ा सा हार्ड टू लर्न है, इसको थोड़ा सा सीखने में आपको मेहनत और थोड़ा दिमाग लग सकता है। अगर आप सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं ज़रूर, ठीक है। दूसरा से उसका कौन सा सबसे बड़ा कौन सा मुझे लग रहा है, यूएस जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो अमेरिका में जो यूज़ हो रहा है ये जोहो बुक्स, वो ईजी है कंपेरेटिवली। जो इंडियन वाला वर्जन है वो थोड़ा हार्ड है, और जो यूएस वाला जो इसका जो वर्जन है वो थोड़ा इजी है। तो मेरे हिसाब से उनको इंडियन के हिसाब से भी वो जो वर्जन है उसको इजी करना चाहिए, तो वो ज़्यादा इजी अच्छा होगा लोगों के सीखने के लिए, लोगों को समझने के लिए, अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले, जो हमारा लास्ट है जो सॉफ्टवेयर है, लास्ट सॉफ्टवेयर के बारे में जो बात करेंगे उसका नाम है मार्ग, MARG, मार्ग। आपने बहुत सारा अपने साथ एडवर्टीजमेंट भी सुनी हुई होगी, चाहे वो आप अपने एडवर्टीजमेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आती रहती है इसकी, तो आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे लोग दोस्त हैं जो कि मार्ग को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो अपनी कंसल्टेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपनी कंपनीज़ के यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मार्ग को यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है। विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ होता है, जो उसकी जो मेनली जो हमारे का यूज़ हो रहा है वो किन किन सेक्टर में यूज़ होता है, मेनली वो यूज़ होता है फार्मा में, कोई ज्वेलरी सेक्टर है, इन चीज़ों में ये जो विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है वहाँ यूज़ होते हैं। लेकिन इसका जो खूबियाँ हैं वो आपको अदर फीचर्स मिलेंगे जो कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपका बिज़नेस कोई और है, इनके अलावा फार्मा या ज्वेलरी के अलावा कोई और बिज़नेस यूज़ करते हैं आप, तो उसको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं ज़रूर कि क्या आपको इसमें अच्छा मिल सकता है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कंसल्टेंसी अपना रन करते हैं, तो वो इसको यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप इसको देखना चाहें, इसका फ्री वर्जन वाला यूज़ करना चाहें, कुछ ट्रायल वर्जन जो होते हैं, इन सब में जितने भी मैंने आपको बताया, इन सब में आपको कुछ ना कुछ टाइम के लिए ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ करके ये देख सकते हैं कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, कि आपको ये डेटा मेंटेन करने के लिए क्या इसमें फीचर्स अच्छे हैं और क्या बुरे हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है मार्ग, ये आपको सबसे अच्छी मुझे जो लगा, ये जो CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, उनके लिए ये 7,000 रुपीज़ में लाइफ टाइम फ्री दे रहा है। या आपको सिर्फ एक बारे में 7,000 रुपीज़ देने हैं और सारे CA इसको यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपको वन टाइम पेमेंट करनी है, उसकी आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो ये इसका एक अच्छा प्रो, मैं कहूँगा कि प्रो अच्छा है इसका, कि आपको बार बार हर महीने या हर पर ईयर के लिए आपको पे नहीं करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को वन टाइम पे किया और आपका ये सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, और आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारे ये सेशन था, यहीं पे मैं इसको एंड करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इसी तरीके से मैं आपके पास और जानकारी लेके आता रहूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और जानकारी चाहिए किसी बिज़नेस, किसी जॉब्स, किसी कंपनी के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे जो इस पे नीचे ही आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट मुझे करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आपको उसी पे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आपके बिज़नेस में किस तरह से हेल्प की जा सकती है वो आपको बता दिया जाएगा। आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत है वो अभी आपको बता दी जाएगी, आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं चाहूँगा आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके लोगों तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि ये एक नया कंपनी है जिसका नाम है FX गेटवे प्राइवेट लिमिटेड। यही उसका एक यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसका नाम है FX गेटवे। ये आपको हर तरीके से, हर आपके बिज़नेस, आपके जॉब्स, आपके करियर में रिलेटेड में जितनी भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करेगा। और मैं चाहूँगा आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए मैं यहीं पे सेशन को समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।